कल लोकसभा से इस बिल को पास करा लिया है सरकार ने और अब राज्यसभा में भी सरकार को इस बिल को पास कराने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। जिस तरह से शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया है। आपके सामने इस वक्त दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की 6 तस्वीरें हैं। दिल्ली, अगरतला, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट और इम्फाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए। सबसे ज्यादा विरोध नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो रहा है। यहां के लोग बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के जरिए मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि इस बिल से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तो इस मुल्क का बाइज़ शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेना नहीं। असम के मुस्लिम नेता और एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने सरकार पर हमला बोला। सरकार पर मुसलमानों को हाशिए पर पहुंचाने का आरोप लगाया तो अमित शाह ने साफ कहा कि ये बिल सिर्फ पड़ोस के 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है। मिनिस्टर साहब कभी आसाम में जाते हैं, कभी बंगाल में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर हिंदू सब शामिल हो जाएंगे, मुसलमान इसके अंदर नहीं आएंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। हिंदुस्तान के आज एक हमारे होम मिनिस्टर के जरिए से उनकी जुबान से हिंदू भाइयों की बात होती है, मुसलमान की बात नहीं होती है। ये बड़े अफसोस की बात है। आशिया को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये हमसे एले ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। क्या हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां नहीं दी? हमारी माइनॉरिटी की व्याख्या संकुचित नहीं है और मान्यवर इसमें मुस्लिम का समावेश इसलिए नहीं है कि मुसलमान वहां पर धार्मिक लघुमती नहीं। मैं यहाँ के माइनॉरिटी की बात ही नहीं करता। ये पूरा विधेयक वो 3 देशों में जो धार्मिक माइनॉरिटी है इसके लिए हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है और ये सनातन सत्य है। वो 3 देशों के संविधान के हिसाब से सत्य है कि वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। इसको कैसे झुठलाया जा सकता है? जब बांग्लादेश, सुनिए बाद में पूछे साहब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटी की बात करेंगे, तीनों राज्यों का धर्म जब इस्लाम होगा तो वहां इस्लामिक लोग कैसे, इस्लाम के अनुयायी कैसे माइनॉरिटी हो सकते? हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। वहां के संविधान का प्रोविजन ऐसा है जो मुस्लिमों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाया तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। मगर आप घुसपैठियों की चिंता कर रहे हैं, घुसपैठियों को कोई अधिकार नहीं देने का भी।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आजादी के वक्त 2 नेशन थ्योरी के लिए वीर सावरकर और हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया। तो गृह मंत्री ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि कांग्रेस ने आखिर क्यों धर्म के आधार पर बंटवारा कबूल किया। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में 2 नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया? रोका क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं तो किसने साइन किया? मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर। मान्यवर लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने काला दिन करार दिया। तो गृह मंत्री ने थरूर पर जबरदस्त पलटवार किया। आंकड़े तो उनके पास है, हमें तो पता था, लेकिन मोदी जी ने एक बार लोकसभा पे कहा था ना कि ऐसे लोकतंत्र की ताकत ऐसी बढ़ जाती है जब सब लोग सहमत में रहे। यहाँ तो कोई सहमत करने का कोई कोशिश भी नहीं था, सबको उनके आंकड़ों के साथ हरा दिए। और मेरे ख्याल में एक काला दिन रहा है हमारे संविधान के लिए आज, क्योंकि जो कुछ हुआ है ये असंवैधानिक है। शशि थरूर जी ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। शशि थरूर जी कांग्रेस के शासन में जितनी बार भी आजादी के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया वो धर्म के आधार पर ही दिया था। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ। तो सारे जो शरणार्थी आए थे वो हिंदू, ज्यादातर हिंदू और सिख थे, बहुत जैन पारसी भी थे, थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी थे। तो सबको पहली बार सबसे पहले अगर किसी ने नागरिकता देने का काम किया तो श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपकी सरकार। टीएमसी नागरिकता बिल का कड़ा विरोध कर रही है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार की कथनी और करनी में फर्क होने का आरोप लगाया। तो अमित शाह ने कहा बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। सर, जब मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जब आपकी तबीयत खराब होते है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप पूछते हो कि हिंदू है कि मुस्लिम है? आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हो, जो बेचता है पूछते हो हिंदू है या मुस्लिम है? आप एम्बुलेंस बुलाते हो, पूछते हो हिंदू है या मुस्लिम है? अरे सुनने का पेशेंस रखिए। टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी। अमित शाह ने बिल के जरिए हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करने के आरोप का जवाब आंकड़ों के साथ दिया। अमित शाह ने कहा हिंदुस्तान में आजादी के बाद हिंदुओं की संख्या घटी है जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। के अंदर 1991 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहाँ पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। 51 में यहाँ पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। अब सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा। युवा किसान आधुनिक तकनीकी खेती के माध्यम से जैविक खेती करके विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और फल फूल का अधिक मात्रा में उम्दा गुणवत्ता के फसल का उपज कर रहे हैं, जिसका भरपूर लाभ स्थानीय। कल लोकसभा से इस बिल को पास करा लिया है सरकार ने और अब राज्यसभा में भी सरकार को इस बिल